Good evening, all of you. Very good evening, all. Good evening, Prasad. Good evening, Sakshi. Good evening, Aryan, Relly. Good evening, Sarvari, Vaibhav, Lipikya, Sezal, Isa, Manjari. Good evening, Riya. Good evening, Sakshi, Harshita, Suhani. Very good evening, all. Good evening, Chaitali, Arya, Sanvi, Parth. Very good evening, all. Okay, good evening, all of you. Okay, once again, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग स्टडी कर रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें हम लोगों का अभी जो पोर्शन स्टार्ट है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट पार्ट हम लोगों का हो चुका है। आज अभी हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है इसका हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो आज का हमारा इस पोर्शन से रिलेटेड जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है बेटा, तो चलो विदाउट डिले किए जल्दी से आज का जो सेशन है हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आगे के पोर्शन को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो भी हुआ है वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये वाले सारे डायग्राम बेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पे देखिए ये जो रिप्स वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये इस तरह से कुछ रिप्स देखो बाहर अलग साइड दिख रही है, ऐसी दिख रही है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, वैसे में ये वाला पोर्शन आगे भी लूंगा बट आपको ये इस पार्ट पे फोकस करना है। ये लेटरल व्यू जो रिप्स का है, ठीक है, पोस्टेरियल और एंटेरियल जो व्यू है ये। चलो रिप्स वाला पोर्शन तो हम बाद में देखने वाले हैं, बट उसके पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमने स्टडी किए थे। एक फ्रेमवर्क नेटवर्क होता है ये, जिसमें 206 जो है टोटल बोन्स जो है प्रेजेंट होती है। गुड इवनिंग बेटा मंदर, लेट हो गया आप। जिसमें जनरली यदि देखें हम तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम जिसमें बोन्स और कार्टिलेज इससे बना होता है। तो बोन्स जो है इसका मैट्रिक्स हार्ड होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर है बोन का ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम नहीं बताया था, मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बोन का स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू करूंगा। ओके, सॉरी, हाँ बेटा, वेरी गुड सुहानी। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का जो स्टडी किए थे, जिसमें एक्सियल स्केलेटन के साथ ही साथ एपेंडिकुलर स्केलेटन हमने देखे थे, जिसमें एक्सियल में टोटल 80 बोन्स और एपेंडिकुलर में 126 बोन्स प्रेजेंट होती है। जिसमें हम लोगों ने देखे थे कि टोटल जो बोन्स हमारे हेड में वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स में जो होती है वो एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। इसके बाद जो बोन्स हमारे अपर लिम्ब, हिंड लिम्ब, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल जो होता है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है। तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। इस तरह से 80 एंड 126 बोन्स मिल करके टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 206 बोन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे बीच वाला एक्सियल और साइड वाला जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ओके, चलो तो फिर अब इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे, तो आप लोगों को यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो स्कल दिख रहा है, यहाँ पे ये फ्रंटल बोन हो गई। फ्रंटल के बाद ये वाली पैराइटल, ये ऑसिपिटल, ये वाला जो है ये हो गया टेम्पोरल। अब यहाँ पे स्पेनॉइड और इथमॉइड में कंफ्यूजन होगा, तो इथमॉइड मींस ई मींस आई, और आई से रिलेटेड अंदर साइड जो बोन्स होंगे वो इथमॉइड रहेगा, तो बचा जो स्पेनॉइड। तो स्पेनॉइड एकमात्र ऐसा बोन है बेटा जो सारी बोन से कनेक्टेड है। देखो पैराइटल से भी कनेक्टेड है, फ्रंटल से भी कनेक्टेड है, टेम्पोरल से भी कनेक्टेड है, इधर सामने मतलब मैक्सिमम जो है सभी बोन से कनेक्टेड एक बोन होता है, जो कौन सा कहलाता है बेटा, स्पेनॉइड बोन। ओके, इसके बाद आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वाला वर्टिब्रल कॉलम दिखाई दे रहा है। ये वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे अंदर साइड जो कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कैविटी होती है जिसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं फोरामेन मैग्नम कैविटी, जिससे जनरली क्या कह सकते हैं हम लोग, हमारा ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो है ये फोरामेन मैग्नम।
और ये डाइकोंडिलिक स्कल होता है ह्यूमन का। डाइकोंडिलिक मतलब ये देखो, ये दो कॉन्डिल इस तरह से दिख रहे हैं, 1 और ये 2, जहां पे हमारा ये कब्जा कह सकते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी चीज को होल्ड करके रख सकते हैं। तो इस तरह से स्कल जो है ये कैसा होता है, डाइकोंडिलिक होता है। ओके, तो हमने लेटरल, पोस्टीरियर, एंटीरियर व्यू यहाँ पे समझ लिया। तो ये था हमारा हेड का बोन। और हेड की बोन पे यदि हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों को साथ ही साथ क्या दिख रहा है बेटा, इस तरह से ये जो है ये होता है सुचर। सुचर मीन्स ये एक प्रकार का ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट को कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। क्या कहते हैं इसे, फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। और फाइब्रस ज्वाइंट की वजह से इसमें किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होता। तो इस तरह से ये इमूवेबल ज्वाइंट हो गया। तो ज्वाइंट के 3 टाइप होते हैं बेटा, एक स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, मूवेबल ज्वाइंट और इमूवेबल। तो जो फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है ये होता है इमूवेबल ज्वाइंट्स। कैसा होता है ये होता है इमूवेबल ज्वाइंट, जिसे सुचर कहते हैं। सुचर के टाइप्स भी होते हैं, बट अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं, आगे चल के सुचर जो है और उसके टाइप्स क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है ना बेटा? ऐसा तो नहीं कि वॉइस ब्रेक हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? वीडियो पॉज होके तो नहीं आ रहा है? सारी चीजें ओके है? ओके है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारे हेड की बोन को देखते हैं, जिसमें 22 बोन्स जो है हमारे स्कल में आती है। 1 बोन हायोइड बोन है और 3 बोन जो होती है ईयर ऑसिकल्स में एक साइड होती है। तो ऐसे दोनों ईयर ऑसिकल्स यदि हम देखें तो टोटल 6 बोन्स होते हैं। फिर हम लोगों ने ये वाला पोर्शन भी स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने बोन्स के जो टाइप्स हैं ये हम लोगों ने देखे थे। तो बोन्स में हम लोगों ने जो स्कल का जो बोन था, जिसमें इंक्लूड था पहली चीज तो क्रेनियम बोन और दूसरा फेशियल बोन। तो क्रेनियम में हमने पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड और इथमॉइड ये हम लोगों ने देखे थे। फेशियल बोन में हम लोगों ने देखे थे मैक्सिली, ज़ाइगोमेटिक, लैक्रिमल, पैलेटाइन, इंफेरियर नेजल कॉन्की, मैंडिबल एंड वोमर। नंबर हमने देखे थे पैराइटल के और टेम्पोरल के 2 होते हैं, बाकी सारे 1। मैक्सिली, ज़ाइगोमेटिक ये सारे हमने देखे थे जो नंबर में 2 होते हैं। मैंडिबल और वोमर जो है संख्या में 1 होते हैं। ट्रिक बताया था, वेरी गुड, पेस्ट ऑफ क्रेनियम करके ट्रिक बताया था मैंने। ठीक है, तो ये देखो आपको एक पैलेटाइन बोन यहाँ पे आपको अंदर साइड दिखाई दे रही है। ये वाला एक बोन आपको जो है बेटा वोमर बोन दिख रहा है। ये वाला आपका जो पार्ट है फोरामेन मैग्नम, और ये डाइकोंडिलिक जो हमारा स्कल होता है इस तरह से 2, यहाँ पे ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। मैंडिबल नीचे का पोर्शन, मैक्सिला अपर पोर्शन, ज़ाइगोमेटिक हमारा जो चिक का जो बोन होता है वो ज़ाइगोमेटिक होता है। नेजल इथमॉइड बोन जो होता है बेटा हमारा यहाँ पे आईज के पास होता है। स्फेनॉइड जो है हमारा साइड में। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल ये हम लोगों ने देखे थे। फेस की जो बोन्स देखे थे, स्पेशली नेजल बोन में प्रॉब्लम आता है। ऊपर की जो बेटा नेजल बोन के जस्ट साइड में इधर साइड हमारा आईज के पास होती है, जो लैक्रिमल कहलाती है। उसके नीचे साइड में हम जाएंगे तो पैलेटाइन बोन जो कि साइड में रहेगा। ओके, फिर उसके नीचे इधर साइड में आएंगे तो ये वाला जो होता है हमारा इंफेरियर नेजल कॉन का, उसके बीचों बीच में एक सिंगल जो होता है ये वोमर। वोमर ऐसा नहीं होता बेटा, वोमर एक्चुअली ऐसा रहता है, बट सामने से हम देखेंगे तो हमको सीधा ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये मैक्सिला, मैंडिबल और साइड की जो चिक की जो बोन होती है ये वाली, ये होती है ज़ाइगोमेटिक बोन। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे। हाइड बोन यू के समान एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेटा। ठीक है, यहाँ पे उधर से निकल के ऐसी हमारी टंग यहाँ पे आके कनेक्ट रहती है। तो ये जो है हमारा हाइड बोन होता है, ये वाला आप जो देख रहे हो। तो हाइड बोन जो है इसमें क्या बताया था, यू शेप बोन, जो कि फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, बेस जो है हमारा बकल कैविटी का वहां पे प्रेजेंट होता है। वेरी गुड, ये कैसा होता है बेटा प्रहलाद? वेरी गुड, हॉर्स शू शेप या यू शेप स्ट्रक्चर जो है ये देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे जो बोन देख रहे हैं ये आती है ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल में मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, इस तरह से ये आप 3 जो स्ट्रक्चर इस तरह से जो देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है ईयर ऑसिकल। तो एक साइड के ईयर में 3 रहेंगी और दूसरे साइड के ईयर में 3 रहेंगी।
तो अच्छा टोटल कितने 6, तो देखो ये बेटा 1 2 और ये वाला जो बोन है 3 बोन इस तरह से यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है। ओके वेरी गुड। इसमें से ये वाला जो स्टेप जो बोन है ये होता है बेटा हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन। तो इस तरह से ईयर ऑसिकल एक साइड 3 दूसरे साइड 3, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 6। यहां तक के क्लियर हो गया? रिस्पॉन्स करेंगे। चलो तो बोन्स जो है, बोन का जो स्ट्रक्चर है वो हम सबसे पहले समझते हैं और फिर वापस से जो पार्ट हम लोग जो देख रहे थे वहां पे आएंगे। तो अभी तक के जो भी पार्ट अभी तक के लास्ट लेक्चर में हमने जो देखे थे वो अभी हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज कर दिए। तो अब देखिए बेटा, यदि हम यहाँ पे एक बोन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से जो है ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, डॉग को देखे होंगे आपने, ऐसे कुछ हड्डी लेके घूमते रहता है, हाँ? देखे हो क्या डॉग को बोन्स चूसते हुए? हाँ। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो बोन का जो स्ट्रक्चर है, इस बोन में एक तो जो सेंटर वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, ये एक कैविटी होता है, इसको मेडुलरी कैविटी कहते हैं। बोन का ये वाला जो सेंटर वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है मेडुलरी कैविटी। ओके, इसके बाद यहाँ पे बोन्स जो है, ठीक है, बोन्स में जनरली क्या चीज, कैल्शियम और फॉस्फेट जो है, ये वाला जो पोर्शन आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है प्रेजेंट होता है और स्पेशल टाइप की यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती है। ये ऐसा, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं बेटा? ऑस्टियोसाइट। क्या कहलाएगा? ध्यान रखना बेटा जो बता रहा हूँ, क्या चीज? ऑस्टियोसाइट। और यहाँ पे ये रिच होता है किससे? कैल्शियम से, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ओके, फिर इसके साथ ही साथ इधर साइड का ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर भी कुछ सेल्स होती है, मतलब ये पोर्स होते हैं इस तरह से, तो इसको पोरस बोन्स कहते हैं। पोरस पार्ट कहलाता है ये वाला। ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो पोरस वाला जो पोर्शन हो गया, तो इसके अंदर यहाँ पे स्पेशल टाइप का इस तरह से एक स्पेशल रेड कलर का एक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला। तो ये रेड कलर का जो है ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाता है रेड बोन मैरो। ओके, अभी आपके एनसीईआरटी में ये वाले पार्ट में नहीं दिया है, बट हम एनिमल टिश्यू का जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पे इसका कुछ कंसेप्ट आएगा, तो आप हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। वेरी गुड। अब रेड बोन मैरो का काम क्या है बेटा? आरबीसी का प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जो है ये रेड बोन मैरो की वजह से ही होता है। समझ गए? वेरी गुड। अब बोन का स्टडी करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये क्या कहलाता है? ऑस्टियोसाइट। वेरी गुड प्रहलाद। आरबीसी का प्रोडक्शन या फिर ब्लड का प्रोडक्शन जो होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी या हीमेटोपोएसिस कहते हैं। हीमेटोलॉजी में से स्टडी, हीमेटोपोएसिस में ब्लड का फॉर्मेशन। आरबीसी का फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। वो किससे होता है? वेरी गुड, स्टेम सेल होती है यहाँ पर। ठीक है, एक मेन सेल होता है जिसमें अनलिमिटेड डिवीजन का कैपेसिटी होता है, जिसे स्टेम सेल कहते हैं। ये बोन मैरो का एक स्पेशल सेल जिसे स्टेम सेल कहते हैं, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता जाता है और कंटिन्यूअसली डिवाइड होने के साथ ही साथ वहां पे आरबीसी या फिर ब्लड का फॉर्मेशन करते रहता है। समझ गए? अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो पोर्शन है ये कहलाता है डायफाइसिस। क्या कहलाता है? ये वाला पोर्शन जो है इसे कहते हैं डायफाइसिस। डायफाइसिस के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसे कहेंगे इपीफाइसिस। ये जो बाहर निकला हुआ है ना, ये यहाँ पे कह लो, ये इधर कह लो, इधर कह लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इपीफाइसिस। इपीफाइसिस के बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? डायफाइसिस। डायफाइसिस के बाद देखो ये तो हो गया रेड बोन मैरो, बट इसी के साथ साथ यहाँ पे ये कैविटी है, वो ऐसी कैविटी नहीं रहती, यहाँ पर भी इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है येलो बोन मैरो। ये क्या कहलाएगा?
येलो बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो हो गया, रेड बोन मैरो हो गया, ठीक है। अब येलो बोन मैरो जहाँ पे एडिपोज टिश्यू जो है ये प्रेजेंट होता है, एडिपोसाइट मींस फैट का स्टोरेज, मैंने बताया था ना आपको लास्ट टाइम। तो इस तरह से यहाँ पर जो है क्या एडिपोज टिश्यू जो है देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है ये बोन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में यदि कैल्शियम स्टोर होता है तो हमारे इसी बोन में होता है। अब कभी कभी जब हमारे ब्लड में बोन्स का डेफिशिएंसी ब्लड में बोन्स हो रहा है, ब्लड में कैल्शियम का यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, हमारे इसी बोन से कैल्शियम लिया जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो वीक भी हो जाती है। तो एक हार्मोन होता है जो यहाँ से क्या है कैल्शियम को खींच के लेके जाता है, तो वो हार्मोन का नाम है पैरेट हार्मोन। ये हार्मोन जो है हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन वाले पार्ट में, बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं कि क्या क्या होता है। इसके साथ ही साथ देखो ये वाला पोर्शन तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। कौन सा कलर यूज नहीं हुआ है, ग्रीन ले लेता हूँ। ये देखो ये इपिफाइसिस हो गया और ये डायफेसिस, तो इसके बीच में अगेन एक ऐसा गैप भी होता है इनके बीच में। ये वाला जो बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे कहते हैं मेटाफाइसिस। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा मेटाफाइसिस। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक कंप्लीट एक बोन का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने देख लिया। क्या समझ में आया सभी लोगों को? हेलो जानवी, स्टीम सेल नहीं होता, स्टेम सेल होता है। किसी को कुछ पूछना है फिर से बताना है, पास स्क्रीनशॉट लेना है। ओके पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। ओके चलो वंस अगेन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हम बोन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बोन्स में सेंटर में कैविटी होती है जिसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं, जहाँ पे येलो बोन मैरो होता है। बोन के टाइप्स, ये जो लॉन्ग वाला पार्ट होता है वो डायफाइसिस कहलाता है, जो बाहर निकला हुआ पोर्शन होता है वो इपीफाइसिस कहलाता है। डायफाइसिस और इपीफाइसिस को जो कनेक्ट करके जो रखा है उसे मेटाफाइसिस कहते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है कोरस होता है, जहाँ पे रेड बोन मैरो होता है, जिसकी वजह से आरबीसी का या फिर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके बोन्स जो है हमारा ये रिच होता है कैल्शियम से और फॉस्फेट से। कैल्शियम का यदि हमारे ब्लड में या सेल्स में डेफिशिएंसी होता है तो ये बोन से ही कैल्शियम आयन को ले लिया जाता है, जिसका इनको पैरेट हार्मोन, पैरेट हार्मोन जो होता है कैल्शियम को खींच के लेके आता है। ओके तो इस तरह से यहाँ पे ये हमने देखा। एक और हार्मोन होता है जिसे कैल्सिटोनिन कहते हैं, जो हमारे ब्लड से बोन में कैल्शियम को भेजता है। तो कहाँ पे कैल्शियम एक्सेस है और कहाँ पे डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में हार्मोनल मैकेनिज्म चलती है, जिसकी वजह से हमारा सारा जो है फंक्शंस होता है। क्लियर हो गया? तो ये तो बोन के रिस्पेक्ट में सारा पोर्शन था। ऑस्टियोसाइट मींस बेटा सेल्स है, बोन में जो स्पेशल टाइप की सेल्स जो होती है ना, जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं। क्लियर हो गया जानवी? और किसी की कोई डाउट? ओके अब हम लोग थोड़ा सा लास्ट टाइम जो क्रेनियम जो समझे थे वो हम लोग देख लेते हैं। क्रेनियम का जो बोन हम लोगों ने देखे थे उससे हम पढ़ेंगे अभी। तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी हम लोग समझ लेते हैं ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए, एक एक पार्ट। ठीक है क्रेनियम मतलब हमारा ब्रेन का जो है ये बॉक्स कहलाता है ना, ब्रेन का जो बॉक्स है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। तो क्रेनियम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे सामने का जो बोन होता है ये फ्रंटल होता है, इधर साइड का ऑसिपिटल होता है। तो इसको एक सिंपल एक सर्कल की हेल्प से हम समझेंगे। देखो ये ऐसा एक डायग्राम मैंने बनाया, ये जो डायग्राम ड्रॉ किया तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये फ्रंटल हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा? फ्रंटल मींस सामने वाला। तो सामने वाला जो पोर्शन है ये जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया तो इसको सामने साइड हम इस तरह से समझेंगे। तो ये क्या हो गया फ्रंटल। फ्रंटल के बाद यहाँ पे यदि हम देखें तो इसी तरह से ये वाला, तो ये हो गया हमारा फ्रंटल और ये वाला पोर्शन हो गया हमारा ऑसिपिटल। ऑसिपिटल के बाद साइड में इस तरह से दोनों भी साइड में हमारा क्या आएगा बेटा, टेम्पोरल आता है। समझे?
टेम्पोरल के बाद फिर यदि हम देखें तो यहाँ पे बीचों बीच में इधर से ऐसा कनेक्ट होके हमारा एक बोन आता है, ठीक है, ये कनेक्ट है आपस में, इसे कहते हैं पैराइटल। क्या कहेंगे? पैराइटल। और इसी पैराइटल के यहाँ पे यदि हम देखें तो ये होता है हमारा स्फेनॉइड बोन। और फिर ये आइस जो है, मतलब ये इन सब के बाहर इधर साइड जो रहेगा वहां पे क्या हो रहेगा हमारा इथमॉइड बोन। तो ऐसी बोन्स जो है ये हमारी प्रेजेंट होती है। एक्चुअली स्फेनॉइड यहाँ पे नहीं रहता, स्फेनॉइड यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसको हम इथमॉइड कह सकते हैं। स्फेनॉइड एक ऐसा बोन है जो सभी बोन से क्या है आपस में कनेक्ट रहता है, समझे, सारे बोन से कनेक्ट रहता है। इसको एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा ऐसे एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से थोड़ा सा लग रहा है ना बेटा, ऐसा साइड व्यू दिख रहा है ना आपको, ये अपना जो स्कल है ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ वेरी गुड। स्फेनॉइड जो है बटरफ्लाई शेप में होता है। तो जो बटरफ्लाई शेप मींस इसे की स्टोन भी कहते हैं, ठीक है, की स्टोन ऑफ क्रेनियम, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो की स्टोन ऑफ क्रेनियम किसे कहते हैं? तो ये स्फेनॉइड बोन को कहते हैं। स्फेनॉइड बोन अभी प्रहलाद ने बताया, मुझे याद आ गया, तो इसलिए मैं आपको इस तरह से डायग्राम समझा देता हूँ। इस तरह से ये ऐसा बोन होता है बेटा। कौन सा बोन है ये है स्फेनॉइड, ठीक है। और स्फेनॉइड को क्या कहते हैं बेटा? की स्टोन ऑफ क्रेनियम कहते हैं। की स्टोन ऑफ क्रेनियम मॉड्यूल मैंने प्रोवाइड किया हो ना आप लोगों को। इट टच ऑल द अदर बोन्स ऑफ क्रेनियम, ये भी याद रखना है। क्या चीज? इट टच ऑल द बोन्स ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम की ऑल बोन्स जो है, उससे जो बोन्स टच होती है वो कौन सी बोन है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कौन सी है बेटा? स्फेनॉइड बोन। वेरी गुड बेटा, है ना। अब ये स्फेनॉइड बोन का जो डिप्रेशन होता है उसे सेलर टर्सिका कहते हैं। सेलर टर्सिका बाद में आएंगे हम लोग, वो देखेंगे, मतलब ऐसा डिप्रेशन और यहाँ पे ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैंगिंग करके रहता है, ओके, तो वहां पे भी पहुंचेंगे। तो अभी देखो मैं जो डायग्राम यहाँ पे आप लोगों को जो समझा रहा था, ये हमारा साइड वाला स्कल का जो व्यू है ये मैं ले रहा था इस तरह से, ठीक है, समझे। तो ये इस तरह से समझ लो, थोड़ा सा मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना लेकिन फिर भी समझ सकते, बन गया। तो इसमें देखिए क्या देख रहे थे हम लोग, सबसे पहले ये वाला एक जो बोन है हमारा, ये हो गया फ्रंटल बोन, हो गया फ्रंटल। फ्रंटल के बाद ये वाला पैराइटल, ये साइड का पैराइटल इधर भी रहेगा और उधर भी रहेगा। पैराइटल के जस्ट नीचे साइड हम यहाँ पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा टेम्पोरल। टेम्पोरल के बाद फिर कौन सा कलर ले लिया, हाँ, यहां से लेके ये वाला जो पोर्शन जो रहेगा हमारा, ये क्या हो जाएगा ऑसिपिटल, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, मेरे पास आप लोगों को समझाने के लिए फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। बॉक्स बॉक्स, ओके, चलो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मैं तो भी इमेजिन कराता हूँ। देखो एक बॉक्स आपने देखे हो, बॉक्स देखे होंगे ना, जैसे कोरियर आता है तो कोरियर में कोई ना कोई चीज किसी ना किसी बॉक्स में ही आता है। ओके, मुझे फिलहाल बॉक्स दिख नहीं रहा है, एक मिनट जस्ट वेट, मुझे एक बॉक्स दिखा, उस बॉक्स का हम यूज करेंगे, उससे मैं आपको समझाऊंगा। देखो एक बॉक्स मुझे दिखाई दिया है, ओके, देखो ये एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स फिलहाल तो अभी इसमें पार्सल रखा हुआ है। तो अब आप देखिए, यदि मैं इसको एक क्रेनियम का नाम देता हूँ, रोल देता हूँ, दिखाई दे रहा है सभी को। अब ये जो क्रेनियम है, तो क्रेनियम मतलब हमारा ब्रेन बॉक्स है, इसके अंदर कुछ तो भी है जो ब्रेन बॉक्स है। तो ये इसका ये वाला पार्ट क्या हो गया फ्रंटल, इसका ये पीछे वाला पार्ट ये क्या हो जाएगा बेटा ऑसिपिटल। ये साइड का ये जो दोनों रहेगा ये क्या कहलाएगा टेम्पोरल। ये ऊपर का जो रहता है बॉक्स खुलता है तो ऐसे दो रहते हैं इसमें, याद है आपको, ऐसे होल्ड करने वाले, ऊपर के जो रहेंगे वो क्या रहेंगे पैराइटल। नीचे का ये वाला जो बेस जो सभी के साथ कनेक्टेड है वो क्या कहलाएगा स्फेनॉइड। वेरी गुड, है ना। तो इस तरह से ये वाला फ्रंटल ऑसिपिटल पैराइटल, पैराइटल ऊपर का है और साइड का जो टेम्पोरल है, और इसका जो बेस जो रहेगा जो सबको कनेक्ट करके रखा हुआ है,
तो वो रहेगा हमारा स्पेनॉइड। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है ये एक्टिन, समझा ना बेटा? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? आप लोग क्लास में है ना? अभी बहुत अच्छे से इस एग्जांपल से आपका क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। कंसेप्ट को हमें समझना है, रटना नहीं है। समझेंगे तो सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी। चलो, सभी के रिस्पॉन्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने फिर यहाँ पे फेस का बोन देखे थे, ठीक है? क्योंकि देखिए, ज्यादा प्रोटेक्शन किसको चाहिए? ब्रेन को चाहिए, हेड को चाहिए, या फेस को चाहिए? फेस को चाहिए ना, तो ज्यादा बोन फेस में हमारी। फेस में कितनी बोन है टोटल? 14 बोन है ना? इधर हमने लैक्रिमल देखे थे, ये नेजल है, नेजल के बाद बीच में ऐसा जो होता है वोमर होता है, ठीक है? ये चीक का जो बोन है हमारा कौन सा है? जायगोमेटिक बोन हो गया, ठीक है? ये वाला मैक्सिला, ये वाला मैंडिबल, ठीक है? बाकी फिर उसके बाद यहाँ पर बोन्स प्रेजेंट है अंदर साइड में, ये बताया मैंने। हेलो, हो गया ना ये वाला पार्ट क्लियर? ये बोन्स वाला पार्ट तो अब आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली हम आगे के पार्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट पोर्शन मींस अब हम वर्टिब्रल कॉलम और साथ ही साथ ईयर जो है हमारा, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें किसी को स्क्रीनशॉट ले लियो क्या? वाला पार्ट ले लिए होंगे आपने, बीच में मैं इधर बाजू में हुआ था तो हो गया होगा। किसी ने नहीं लिया होगा तो ले लो बेटा। ओके, हाँ, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम देखेंगे। हेड के बोन हम देख रहे हैं अभी, है ना? तो हेड का जो नेक्स्ट बोन जो है मींस अभी हम एक्सियल स्केलेटल देख रहे हैं, जिसमें क्रेनियम हमने देखे, क्रेनियम के बाद फेशियल बोन हमने देखे, इसके बाद अभी हम ईयर ऑसिकल समझेंगे, ठीक है? तो ये जो ईयर ऑसिकल है, एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये सामने का ये जो होता है, ये क्या होता है? ये पिन्ना, क्या कहते हैं इसको? ये पिन्ना होता है, समझे? फिर ये लॉन्ग इस तरह से ऑडिटरी कैनॉल, ये ऑडिटरी मिएटस कहते हैं। फिर ये ऑडिटरी मिएटस के बाद जब ये अंदर साइड में आया तो इस तरह से ये वाला पोर्शन होता है। तो इतना पोर्शन जो है ये कहलाता है एक्सटर्नल ईयर का। ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है मिडल ईयर। और मिडल ईयर के बाद लास्ट में जो आता है वो आता है हमारा ये वाला इस तरह से जलेबी बाई, है ना? इंटरनल ईयर, याद है ना जलेबी बाई? तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला हमारा जो हो गया इंटरनल ईयर, ठीक है? जैसे कॉकलिया कहते हैं, ठीक है? जो राउंडेड पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया बेटा? कॉकलिया। ईयर पिन्ना, वेरी गुड, साउंड वेव को कलेक्ट करेगा ऑडिटरी मीटस से होते हुए, यहाँ पे ईयर ड्रम होता है, इसको वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के बाद फिर यहाँ पे अंदर साइड एक बोन होती है, ठीक है? कौन सी? ये कुछ इस तरह की एक बोन होती है, देखो एग्जैक्ट नहीं बन रही लेकिन समझाने के लिए सफिशिएंट, ऐसे एक बोन होती है, ठीक है? फिर इसी के बाद यहाँ पे अगेन इसे कनेक्टेड होता है, ये ऐसा कनेक्ट रहता है। और इसके साथ ही साथ लास्ट में एक बोन जो है ऐसा होता है, समझे? तो ये वाला जो हो गया हमारा क्या होगा? मिडल ईयर। हमें अभी इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं पढ़ना, अभी हमें मिडल ईयर। और मिडल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल जो प्रेजेंट होती है, ये अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे जो समझना है, क्या समझना है? ईयर ऑसिकल। इंटरनल ईयर में ऑर्गन ऑफ क्वालिटी होती है, हाँ बेटा, पढ़ेंगे वो लोग वाला पोर्शन हम लोग बाद में, फिलहाल नहीं। ओके, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो बोन होती है ये वाली, इसे कहते हैं मेलियस, ठीक है? क्या कहते हैं? मेलियस कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज हैमर, ठीक है? 2 नाम आते हैं बेटा, वैसे एनसीईआरटी ने मेलियस ही दिया है, तो आप वो ही याद रखेंगे तो भी सफिशिएंट है, बट तो भी आप उसके अल्टरनेटिव नेम भी याद रखिए। सेकंड जो बोन है ये कहलाता है इनकस। इट इज ऑल्सो नॉन एज, क्या कहते हैं? एनविल, एनविल, ओके?
और लास्ट वाला ये वाला जो बोन है, ये वाला कहलाता है क्या चीज? हेलो, वेरी गुड, स्टेप्स या फिर स्टिरअप। क्या कहलाता है ये? लास्ट वाला जो बोन है स्टेप्स, उसी को क्या कहते हैं? स्टिरअप। कल एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे क्वेश्चन की थी, ठीक है, स्टिरअप और स्टेप में क्या डिफरेंस है, तो बेटा वो दोनों भी सेम होता है ना। मैंने कल रिस्पॉन्स तो दे दिया था, और आपकी वजह से ही मैं अभी यहाँ पे सभी लोगों को भी समझा दे रहा हूँ, है कि नहीं? सुहाई ने पूछी थी, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो बोन्स है इसके नेम हो गए। तो देखो 1 2 3, तो 3 ईयर ऑसिकल इधर, 3 इधर। अब होता क्या है, देखो इधर से साउंड वेव आए, ये ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, जैसे ये ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ तो हमारा पहला वाला मेलियस वाइब्रेट होगा ऐसा, ये वाइब्रेट होगा तो इसको वाइब्रेट करेगा, ये ऐसा वाइब्रेट हुआ तो इसको वाइब्रेट किया, फिर ऐसे मारता है इसको। ठीक है, जैसे कि सपोज ये बॉक्स है ना, तो स्टेप जो है ना ऐसा धक्का देता है, डम डम, ये इस तरह से आवाज आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फाइनली ये जो वाइब्रेशन इस तरह से होगा, ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं, ये वाइब्रेशन इधर जाता है। इसका मैकेनिज्म अभी हम लोगों को नहीं समझना है, ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही समझो जो आप लोगों को आगे हेल्प करेगा। ईयर ऑसिकल का काम क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ द साउंड। ठीक है, रोल क्या है? फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, ये ईयर ऑसिकल का रोल होता है। गलत लिख दिया, क्या लिख रहे हो? सही लिखा था, गलत निकाला? क्या देख रहे हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, सही तो लिखा था यार। ओके, कोशिश करता हूँ यार आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा हैंड राइटिंग ट्राई करूँ। मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, बेटर से बेटर हो जाए। तो ये हो गया बेटा ईयर ऑसिकल, जिसके हम लोगों ने क्या देखे? फंक्शंस देखे। क्लियर हो गया? ये वाला पार्ट क्लियर है सभी का? समझ जाए इतना इनफ है। नहीं बेटा, तो भी ट्राई करता हूँ कि बेस से बेस्ट आपको राइटिंग के हेल्प से सारी चीजें क्लियर हो। चलो ये वाला पार्ट मैं इरेज करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है या इरेज कर दो, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग हाइड बोन देखेंगे। ये वाला, ये जो हाइड बोन जो होता है ये हम देखेंगे। लेना है? ये ले लो। एक कौन सा पार्ट देख रहे हैं हम लोग? ईयर ऑसिकल देख रहे हैं, ठीक है। हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, कौन सा वाला? नेक्स्ट पोर्शन अभी हम लोग देखेंगे। और सभी लोग बेटा मुझे जहां तक पढ़ाया वहां तक के नोट्स अपडेट करेंगे, ओके। टेलीग्राम पे पोस्ट करना है आप लोगों को, अभी करो या फिर चैप्टर एंड होने के बाद करो, चलेगा। एक एक चैप्टर के ऑलरेडी आप लोगों के पास पहले से भी होंगे, तो क्या करना, आप देखिए पहले के हो सकता है चैट आगे पीछे जो भी हो गए होंगे, आपने डेटा देखो, फोटो लेके नहीं भेजना, पीडीएफ बना के भेजो। पीडीएफ का सॉफ्टवेयर आता है, ठीक। तो बढ़िया से क्या करना है आपको, चैप्टर 1 अलग अलग चैप्टर वाइज, ह्यूमन फिजियोलॉजी का कंप्लीट भी रहता है, बट चैप्टर वाइज आप नोट्स भेजिए। डाइजेशन का अलग भेजिए, ब्रीथिंग का, और सारे। बनाना नहीं आता, फोन करो, समझा दूंगा बेटा। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो हर चीज आनी चाहिए। आपने पूछे ना कि सर ये आपके नाम पे ये एक्सचेंज क्या होता है, बताया था मैंने आपको एक्सचेंज का मीनिंग। एक्सचेंज आइनोस ऐसा आपको मिलेगा, और एक लोगो रहेगा इस तरह से, ये ऐसा करके कुछ तो भी ऐसा करके एक लोगो मिलेगा। जब आप यूट्यूब में चैनल को देखते हो ना, एक छोटा सा एक लोगो आता होगा, देखे हो क्या? मालूम है मीनिंग क्या है इसका? ये नाम ऐसे ही नहीं रखा है, ये आप लोगों के लिए ये नाम बताया था सर लास्ट टाइम मैंने। हेलो, मालूम है ना, सभी को जानते हो ना? नहीं पता? प्लस चाहिए, व्हाट दैट सिंबलाइज, नहीं मालूम। देखिए बेटा एक्चुअली क्या होता है, हम ये कहते हैं ना कि लाइफ में कोई भी अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा है तो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या कोई लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा है तो उसका सोशल बैकग्राउंड अच्छा है, या फिर उसका साथ का एनवायरनमेंट जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या चीज, हम ये बोलते हैं कि उसके पास कोई भी चीज प्लस में ये जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज है।
ये प्लस को हमने टर्न कर दिया तो क्या बन गया बेटा एक्स। ये प्लस जब एक्स में हो गया तो क्या हो गया बेटा चेंज हो गया। तो ये नेम एक्चुअली वो ऐसा है, कई लोगों को लगता है कि सर आपका स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो क्या हो गया एक्सचेंज। मींस आज के टाइम पे लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके पास एक्स फैक्टर होना बहुत जरूरी है। एक्स मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके समझ गए, हम अंदर को मालूम है आइनोस का मीनिंग क्या है, ठीक है, बाकी लोगों को भी पता होगा फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है आज के टाइम पे रहना बहुत जरूरी है। मींस आपको एक्सचेंजर बनना है। क्या बनना है एक्सचेंजर। तो एक्सचेंजर मींस आपको हर चीज आती है, ठीक। हाँ इसमें भी मोटिवेशन ही है बेटा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग, समझदार हो आप लोग ऐसे भी। और एक और चीज, सारे लेक्चर यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया हूँ, टेलीग्राम पे मैंने प्लेलिस्ट पोस्ट कर दिया हूँ, हमारा जो चैनल है नीट का डोज उस पर, और नीट अपडेट दोनों पर भी ऑल लिंक प्लेलिस्ट वाला वो अपलोड कर दिया हूँ। साथ ही साथ जो हमारा tiny.cc वाला जो लिंक है, ठीक है, tiny.cc नीट बायोलॉजी ऑनलाइन, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सारा एक प्लेलिस्ट जो है आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों ने देख लिए होंगे, जो स्टूडेंट न्यू है जिन्हें नहीं मालूम है उन लोगों को मैं ये चीज बता दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। और किसी को यदि वो भी नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपसे या तो अलग से लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा कैसे आप टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करो या tiny.cc कैसे एक्सेस करो। क्योंकि कई स्टूडेंट बेटा बाद में ज्वाइन किए हैं तो उन लोगों के लिए बेटा लाइन टू लाइन, ठीक है, लाइन टू लाइन जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, एक एक अपडेट वहां पे दिया हुआ। क्या हुआ बेटा आर्यन, क्या प्रॉब्लम हुआ? आप लोगों का पर्सनल चैट भी चलता है ना, क्लास नहीं करते हो, बाद में साथ में बातें चलती है आपकी, चैट लॉक ही करके रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये लो अभी लॉक कर दिया, ओके। हाँ समझ गए। तो ये इधर बातें करो यार, उधर बातें करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई मजा नहीं आएगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी फिर आप लोगों को। तो कहाँ पे था मैं, हाँ tiny.cc को मैंने अपडेट कर दिया हूँ आप लोगों के लिए। तो जो लोग भी बाद में ज्वाइन किए हैं आप एक्सेस देख लीजिए, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट बोन देखेंगे अभी हम लोग, कौन सा, हायोइड बोन। तो हायोइड बोन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे पहली चीज तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो बेटा ये फाउंड होता है एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। कहाँ पे, हमारा जो बकल कैविटी का जो बेस है वहां पर हायोइड बोन जो है ये प्रेजेंट होती है। कैसी होती है बेटा ये, यू शेप या हॉर्सू शेप स्ट्रक्चर, इतना सफिशिएंट है। और यही एक ऐसी बोन है जो दूसरी किसी भी बोन के साथ अटैच्ड नहीं होती। ओके, इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी टाइप ऑफ बोन, किसी भी बोन से ये अटैच्ड नहीं होती है। ठीक है, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, बन रहा है क्या, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ शायद बन जाए। इस तरह से बेटा ये एक हमारा पर्सन का बॉडी है, और इस पर्सन की बॉडी में यदि हम देखें तो इसको थोड़ा सा ऐसा हम ले लेते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये वाला हमारा जो है बेटा ये हो गया हमारा बकल कैविटी, समझे। इस बकल कैविटी का बेस यदि हम देखें तो बकल कैविटी का जो बेस है यहाँ पर, ये इस तरह से हमारी, ये हमारी हाइड बोन प्रेजेंट होती है, समझ गए। अब यहाँ पे ये बेटा हमारे टंग से कनेक्टेड होती है बेटा, ठीक है। तो यदि हम देखें कौन सा कलर यूज नहीं हुआ यहाँ पे, ब्लू कलर। तो अब हमारा यदि हम टंग देखें ना तो टंग ऐसा करके ऐसा इसके साथ ये ऐसा कनेक्ट रहता है। ओके, तो ये इस तरह से ये हमारा ये एक स्ट्रक्चर बन गया। तो हाइड बोन आपको यूसेज स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ओके। और साथ ही साथ ये हमारा किसी भी बोन के साथ अटैच्ड भी नहीं है। कौन सा पार्ट, देखो ये थ्री फिंगर देखो, ये जो नेक आपका है यहाँ पे ऊपर टच करो और ऐसा ऊपर देखो, थोड़ा झुको, यहाँ पे देखो आपको अलग ही टकराते हुए ऐसे दिखेगा एक बोन अलग से अलग यहाँ पे कनेक्टेड है, समझे।
तो ये हो गई कौन सी बोन बेटा हमारी, ये हो गई हमारी हायोइड बोन। ओके, क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम देखने वाले हैं, ठीक है, समझे, क्लियर हो गया बेटा। अब हम लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, वर्टिब्रल कॉलम। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोगों ने, नहीं लिए होंगे तो फिर अब जब रिकॉर्डिंग मिलेगी वहां से ले लेना। अब नेक्स्ट पार्ट टाइम है ना हम लोगों के पास, अभी जल्दी तो नहीं है आप लोगों को। मैंने तो ये टारगेट रखा था कि 2 दिन में हम लोग लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, बट कल आप लोगों का लेक्चर मैं नहीं ले रहा हूँ। कल आपका केमिस्ट्री का लेक्चर रहेगा, उसके बाद आप लोगों का मे लेक्चर जो है ट्यूसडे को लूंगा, ठीक है। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे भी रहेगा हमारा, थर्सडे भी रहेगा, तीनों दिन हम लोगों का कंटिन्यू लेक्चर रहेगा। तो टारगेट तो था कंप्लीट कर देंगे, बट कंप्लीट करने की वजह से कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं बनेगी तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जो चीज पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए हमारे लिए, मेरा मेन गोल और टारगेट यही रहता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या देखेंगे बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। क्या चीज, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। क्योंकि देखिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाना है ना लाइन टू लाइन, तो मैं आपको 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूँ बेटा। मेरा टारगेट है 2 मंथ में भी मैंने सिलेबस कंप्लीट कराया हूँ, 6 मंथ में भी मैंने एक एक कंटेंट को फॉलो करते हुए मैंने सिलेबस कंप्लीट कराया हूँ। तो सिलेबस का टेंशन नहीं लेना, सिलेबस तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बट जो चीज समझने वाली है उसको हमको स्टेप बाय स्टेप, लाइन टू लाइन अच्छी तरह से समझना है। ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम अभी हम देखेंगे। तो वर्टिब्रल कॉलम तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेन से, ठीक है। तो आपको याद होगा हमारा ये जो है इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़े थे, ये हमारा ब्रेन का सबसे फ्रंट वाला पार्ट होता है। ओके, फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन के बाद फिर नेक्स्ट हमारा हम लोगों ने देखे थे यहाँ पे इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा, क्या चीज, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद हम लोगों ने इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है। फिर इसी स्ट्रक्चर के बाद आगे हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, याद आ रहा है, ऐसा एक स्ट्रक्चर देखे थे। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ऐसा एक स्ट्रक्चर देखे थे, अब आपको याद है कि नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा ये वाला एक स्ट्रक्चर आएगा। तो क्या देखे थे हमने, सबसे पहले फॉरब्रेन जिसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, हेलो, सेरेब्रम, है ना। और ये पीछे वाला पार्ट क्या हो गया, सेरेबेलम। मिड ब्रेन, फिर कौन, सर ये मेडुला, याद आ रहा है ना, ये सारी चीजें पढ़े थे। ये वाला जो पोर्शन हो गया ये क्या हो गया हमारा, मेडुला। मेडुला के बाद जस्ट नीचे आप ये जो देख रहे हैं ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। तो अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड आप यहाँ पर जो देख रहे हो, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कहाँ पे कनेक्टेड है, तो यदि हम देखें तो अब इसका प्रोटेक्शन जो है सराउंडेड, यदि हम देखें तो इस तरह से एक हमारा बोनी बॉक्स होता है, जिसमें ये वाला जो है बेटा हमारा फ्रंटल लोब हो जाएगा, ये हो गया हमारा फ्रंटल। इधर साइड हमारा पैराइटल, पैराइटल के बाद फिर ये वाला जो यहां से ऐसा जो गया है ये क्या कहलाएगा हमारा, ऑसिपिटल। ओके, ऑसिपिटल बोन और लोब भी होता है वहां पे, फिलहाल लोब पे नहीं जा रहे हम लोग। ओके, इस तरह से हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे एक कैविटी होती है इस तरह से, ये वाली जो कैविटी है क्या कहलाएंगी, इसे कहते हैं, हेलो, क्या कहेंगे, फोरामेन मैग्नम। ओके, क्या कहलाता है बेटा ये, फोरामेन मैग्नम। ये हो गया हमारा ब्रेन का ये वाला पार्ट। अब ये जो हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, अब मेरे पास इसके लिए कोई चीज है क्या, फिलहाल तो चलो इस पेन से समझते हैं, ये वाला है, ये वाले पेन से अच्छे से समझेगा। देखो बेटा,
यार अलग अलग चीज ढूंढना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है आप लोगों के लिए, आपको समझाने के लिए। मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या बेटा? ये वीडियो पॉज हो गया है? आवाज? हाँ, देखिए बेटा यहाँ पे ये जो है, ये जो मैं आपको जो इस मार्कर पेन की अपना जो पेन का जो मैं आपको रिफिल जो बता रहा हूँ, ये रिफिल हमारा ये यहाँ पे रख दिया मैंने। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन मुझे करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? बाहर से इस तरह से एक पाइप जो है, इस पाइप में इस स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह से मैं लगा दिया, चारों तरफ से क्या हो गया? ये प्रोटेक्ट हो गया। तो इसी तरह से ये जो प्रोटेक्शन यदि हम देखें तो एज इट इज यहाँ पर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे इस तरह से ये ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, ये एक रिंग्स हो जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे इस तरह से ये एक रिंग हो जाएगा। इसी तरह से अंदर से बेटा ये हॉलो है। ठीक है, ये ऐसा समझ रहे हो ना बेटा किस तरह से यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रहा है? ये इस तरह से ये जो है अंदर से प्रोटेक्टेड है, तो ये इस तरह से एक एक ये जो रहेंगी बेटा, ये कहलाती है वर्टिब्रे। क्या कहलाएगा ये? वर्टिब्रे। और कंप्लीट ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये सारे इसको ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक की ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहेंगे? वर्टेब्रल कॉलम। इसी को बैकबोन भी कहते हैं, क्योंकि एक एक बोन्स जो है हमारे इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। समझे? अब ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता बेटा। ये वर्टिब्रल कॉलम जो देखेंगे तो इस तरह से पहले कॉन्वेक्स होता है, फिर कॉनकेव होता है, फिर कॉन्वेक्स होता है, फिर कॉनकेव होता है, इस तरह से आता है। तो ये वाला जो है ये कैसा हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। फिर ये कॉनकेव हो गया, फिर कॉन्वेक्स हो जाएगा, फिर कॉनकेव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम जो स्ट्रक्चर है, ऐसा हमारा ये जो बैकबोन जो हमारा ये वाला जो है ये इस तरह से रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा सर्वाइकल, लंबर, सैक्रल और ये सारे आते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको? इतना पार्ट थोड़ा सा हम लोग अपने स्लाइड पे आएंगे और फिर वापस से फिर हम यहीं पे पहुंचेंगे, जिसमें हम एक एक पार्ट जो है देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले ये जो नेक वाला जो पार्ट यहाँ पे जो हमारे जो वर्टिब्री होती है ना इधर साइड, तो ये कौन सी होती है? ये कहलाती है सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद ये हमारा थोरेसिक से जो कनेक्ट होता है तो ये क्या कहलाएगा? थोरेसिक। फिर उसके नीचे आता है लंबर, फिर सैक्रल और लास्ट में आता है कॉक्सिजियल वर्टिब्री। तो इस तरह से बेटा डिफरेंट वर्टिब्री है। ठीक है, हाँ स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ना? ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? ले लिए? ग्रेट। तो अभी देखिए यहां पर अब मैं ट्राई करके देखता हूँ यार, एक थोड़ा सा वर्टिब्रल कॉलम जो है एक पर्सन के हिसाब से अच्छा बन जाएगा। नहीं बनेगा तो बेटा फिर पिक्चर्स पे आएंगे हम लोग। ठीक है, क्या चीज? ये हमारा जो नेक वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे ये ऐसा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसा जाएगा, समझ रहे हो? फिर ये ऐसा आएगा, हेलो दिख रहा है ना? और लास्ट में हमारा ये ऐसा जाएगा। तो इसमें जो छोटी छोटी जो हमारी वर्टिब्री है, ये वाली इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा बेटा सर्वाइकल वर्टिब्री। क्या हो गया? सर्वाइकल वर्टिब्री। टोटल नंबर कितने होते हैं? संख्या में ये 7 होते हैं, 7 होते हैं। सर्वाइकल के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे तो ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या हो गया हमारा? थोरेसिक। थोरेसिक के नंबर कितने होते हैं? 12 होते हैं। ओके, थोरेसिक के जो नंबर है कितने होते हैं?
12 होते हैं। तो एक काम करते हैं, इस 12 को थोड़ा सा एक बॉडी का स्केलेटल सिस्टम जो है ऐसा हम लोग यहाँ पे ये इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ये इस तरह से हमारा बॉडी है। ठीक है, याद आ रहा है ना, ये ऐसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, उतना अच्छे से नहीं बन पाया। समझ लो यार, ये थोड़ा सा ये अपना ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद ये फिर थोरेसिक के बाद कौन सा आएगा बेटा? 1 2 3 4 5 क्या आ जाएगा हमारा? लंबर। संख्या में कितने होते हैं ये होते हैं 5 इन नंबर। फिर उसके बाद ये हमारी जो पूंछ होती है ये वाली, एक ये और एक ये लास्ट में ऐसा लगा हुआ, तो ये वाला होता है सैक्रल। ठीक है, और लास्ट वाला कॉक्सिजियल वर्टिब्रे होती है। ये 1 और 1 एक्चुअली 5 फ्यूज होके 1 होता है और ये 4 फ्यूज होके 1 होता है, क्योंकि छोटे बच्चों का वर्टिब्रल कॉलम ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा अलग रहता है ना। तो ये जो कॉक्सिजियल जो है बेटा, इसको टेल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे टेल बोन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है ये आता है। थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ, ये जगह थोड़ा स्पेस हमारा कम हो गया है, कम स्पेस की वजह से ये ऐसा ऊपर से आएगा ऐसा। ओके, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको अभी क्या चीज हम बनाना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा हम दे देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया। किस चीज का बना बेटा? ये वर्टिब्रल कॉलम। टोटल कितने 26 वर्टिब्रे जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये सारे मिला के वर्टिब्रे जो है 26 हो गए। देखो सर, एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, आप मुझे बोल रहे हो सर ने थ्रो किए, फेंक दिए, सर थ्रो, तो सर थ्रो, लंबा सैक कोक। ठीक है, एक मतलब बहुत लॉन्ग था कोक जिसको सैक किए और ऐसा फेंक दिए, तो ऐसा आप याद रख सकते हो, सर थ्रो लंबा सैक कोक। ठीक है, तो ट्रिक मतलब सीक्वेंस आपको ये सारी चीजें याद रहेगी। लेकिन यही चीज हम लोग एक छोटे बच्चे की बात करें, हम यदि फिटस की बात करें तो फिटस का वर्टिब्रल कॉलम ऐसा नहीं होता, ये ऐसा कुछ तो भी ये ऐसा होता है, ऐसा रहता है ना। फिटस का वर्टिब्रल हम कॉलम देखें तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल। ठीक है, इसमें क्या चेंज आता है? देखो सर्वाइकल तो 7 ही रहेगा, थोरेसिक 12 रहता है, लंबर 5 रहता है, सैक्रल 5 होता है, कॉक्सिजियल 4 होता है। तो इस तरह से टोटल कितने फिटस में कितने होंगे? 33 वर्टिब्रे होती है। ठीक है, लेकिन एडल्ट में आने के बाद वो क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होने के बाद उसके नंबर चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या चीज बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। समझ में आ गया? और वर्टिब्रल कॉलम क्लियर है तो फिर हम रिब्स पे जाएंगे। ओके, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। हो गया? हेलो, हो गया? नहीं हुआ? ओके, ग्रेट। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम समझ लिया है ना। वर्टिब्रल कॉलम जो है, वापस से आते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पिक्चर्स जो है याद रखने के लिए कहा था। इधर क्या हमारा ये वाला, तो इसमें देखिए बेटा आप लोगों को यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, तो पहली चीज तो देखो बेटा, यहाँ पे कैविटी होंगी जिसके अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम घुसा हुआ है, जो कि कहलाएगा फोरामेन मैग्नम। फिर ये हमारा नेक वाला पोर्शन सर्वाइकल, फिर थोरेक्स वाला पोर्शन थोरेसिक, फिर ये लंबर, इसके बाद ये सैक्रल, और आखिरी में ऐसा एक आता है कॉक्सिजियल।
तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ऑसिपिटल कॉन्डाइल मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने हाइड बोन यहाँ से स्लाइड से समझ लिए थे। ये आपका हाइड बोन है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। हाइड बोन के बाद हम लोगों ने ईयर ऑसिकल्स जो है ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। ओके, कैसे कनेक्टेड है अगेन देख लो बेटा। ईयर ऑसिकल, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये देखो ये आपस में इनका कनेक्शन कैसे होता है। ये वाइब्रेट होगा तो ये वाइब्रेट होगा, ये वाइब्रेट होगा तो ये मैं आपको एनिमेशन में समझाऊंगा बेटा। मैकेनिज्म ऑफ जो हियरिंग हम जब देखेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको ये वाला पार्ट एनिमेशन में भी समझाऊंगा, तो अच्छी तरह से ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद नेक्स्ट ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ऑसिपिटल कॉन्डाइल मींस ये यहाँ पे इस तरह से दो होते हैं। तो ह्यूमन स्कल जो होता है कैसा होता है बेटा, डायकॉन्डिलिक होता है, ऐसा हमारे एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रे जो होता है ना, तो सर्वाइकल वर्टिब्रे में जैसे हमने देखे थे C1, C2, C3, टोटल कितने थे 7 तक के थे। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे 1 और 2 इसके यहाँ पे नेम रहते हैं बेटा। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे फर्स्ट जो होता है ये क्या कहलाता है, एटलस। वेरी गुड प्रहलाद, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है C1 जो है एटलस होता है और C2 जो रहेगा वो क्या होता है, एक्सिस। ये दो नाम ही आपको याद रखना है, यदि कभी एग्जाम में आए भी तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, C1 को एटलस कहते हैं और C2 को एक्सिस कहते हैं। ये सर्वाइकल वर्टिब्रे के नेम है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या चीज बेटा, जो स्कल है ये आर्टिकुलेट होता है फर्स्ट वर्टिब्रे से, जो क्या कहलाता है एटलस, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जिसकी वजह से स्कल जो है कैसा कहलाता है बेटा, डायकॉन्डिलिक स्कल। स्कल मींस होता क्या है ये आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये मान के चलो कि ऐसा 2 नोच है। ठीक है, ये ऐसा 2 नोच यहाँ पे प्रेजेंट है, कब्जे बोल सकते हैं जिसे। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसा 2 है, ये होल दिख रहा है ना इसमें डब्बी में मार्कर में। अब यदि मान लो इस मार्कर को मुझे वहां पे घुसाना है तो इसको यहाँ पे ऐसा फंसा के दोनों को ऐसा यदि मैंने दबा दिया तो ऐसा पकड़ा जाएगा, गिरेगा क्या नीचे, नहीं गिरेगा। तो ये इस तरह से 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो इस तरह से हुक होता है बेटा। मतलब ये मान के चलो कि जैसे बॉल और एक सॉकेट ऐसा हो गया ना, उसको ऐसा पकड़ के रखना है, ये ऐसा। तो ऐसे 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है, इसलिए ह्यूमन स्कल जो है वो क्या कहलाता है, डायकॉन्डिलिक कहलाता है। तभी तो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम जो उसके साथ ऐसा घुस के रहेगा अंदर। समझ रहे हो, क्लियर हुआ क्या बेटा? ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये अंदर साइड ऐसा जो घुस रहा है ये अपने आप ही नहीं होगा, कोई ना कोई इसको सपोर्ट चाहिए तब जाके तो हो पाएगा वो। ठीक है, हाँ, बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट जो होता है ना उसी के टाइप से यहाँ पे रहता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो वर्टिब्री हमने देख लिया बेटा, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा डिस्क होता है बेटा जिससे क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या कहलाता है ये, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाता है। तो देखो वर्टिब्रल कॉलम जो है 26 वर्टिब्री से बना हुआ है, जिसके 5 टाइप्स है, सर्वाइकल थोरेसिक जो कि 12 होते हैं, लंबर वर्टिब्री 5 होते हैं, सैक्रल 5 फ्यूज होके 1 बन जाता है, कॉक्सिजियल 4 फ्यूज होके ये भी 1 बन जाता है। तो इस तरह से टोटल 26 होंगी, छोटे बच्चों में 33 होती है। एक सिंगल वर्टिब्री जो है बेटा, ये एटलस या एक्सिस का स्ट्रक्चर देखे तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, तो अंदर में एक कैविटी होती है इसमें, ये जो कैविटी है इसे न्यूरल कैनाल कहते हैं। ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन तो भी थोड़ा सा आप लोग याद रखो। एक ये न्यूरल कैनाल होता है, ये वाला एक जो पार्ट होता है बेटा ये बॉडी कहलाता है। ये बॉडी जो है बेटा 2 तरीके से हो सकती है, या तो ये कॉन्वेक्स होंगी या फिर ये कॉनकेव होती है। इसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स होते हैं बेटा, बॉडी जो है कैसी प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स भी जो है ये होते हैं। फिलहाल आपको सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल सिर्फ इतना ही याद रखना है। हाँ, न्यूरल कैनाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वेरी गुड बेटा, न्यूरल कैनाल एनसीईआरटी में दिया। तो जो वर्टिब्री का जो
क्या कह सकते हैं, जो बॉडी है, जो डिस्क होती है, डिस्क के ऊपर का जो एक हॉलो स्पेस जो होता है, इसे न्यूरल कैनॉल कहते हैं। ठीक है बेटा, न्यूरल कैनॉल क्या होता है समझ में आ गया। तो वर्टिब्रे जो है इसमें देखो सेंट्रल हॉलो पोर्शन, जो सेंट्रल हॉलो पोर्शन जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा, न्यूरल कैनॉल, जिसकी हेल्प से स्पाइनल कॉर्ड जो है पास हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखो ये वाला जो पार्ट बताया था, यार फिर से वीडियो ऑफ होके लगता है ना, ब्लैक स्क्रीन आ गई है बेटा फिर से। चलो छोड़ो, वीडियो को छोड़ो, नहीं तो फिर हमारा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, अभी नीड नहीं है वीडियो की। न्यूरल कैनॉल मतलब देखो ये जैसे कि ये एक पाइप है इतना बड़ा, तो ये पाइप के अंदर हम लोगों ने इस तरह से क्या कहते हैं, एक इस तरह से एक ये ऐसा हमने एक पार्ट अंदर घुसा है, तो ये तो हमारा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो कैविटी जो आप अंदर देख रहे हो, इस कैविटी को न्यूरल कैनॉल कहते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जहां से पास हो रहा है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री के नंबर 7, ऑलमोस्ट जितने भी मैमल्स होते हैं सभी में सर्वाइकल वर्टिब्री 7 ही होते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है बेटा, क्या रोल है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी देता है, प्रोटेक्शन के साथ ही साथ हमारा हेड जो होता है उसको सपोर्ट करके रखता है, क्योंकि मेन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यही है, क्योंकि रिब्स और मस्कुलेचर जो हमारा बैक है उसके साथ हमारा हेड जो कनेक्ट है, वो एक जगह पे फिट और फिक्स जो है वो बैठा रहता है। ओके, देखो ये इस तरह से हमारा हेड को भी सपोर्ट मिल रहा है, हेड का रोटेशन कह लो, मूवमेंट कह लो, हर चीज जो है ये एटलस और एक्सिस का बहुत रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा ये इसके मूवमेंट में, समझे। तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। अब रिब्स भी पढ़ना है, बट एक काम करेंगे, रिब्स वाला पोर्शन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट इसमें ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिलहाल हमारा वीडियो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 42 स्टूडेंट ही है अभी, मीन्स जितने स्टूडेंट ने लास्ट टाइम रिस्पॉन्स किए थे, हैंड रेज किए थे, वो सारे के सारे भी क्लास में है, और उन लोगों ने आज का क्लास अटेंड किया। समझा ना बेटा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, यदि हो तो पूछ सकते हो। फाइनली फिर आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, वो प्रहलाद एटलस और एक्सिस की वजह से होता है, एटलस और एक्सिस वर्टिब्री जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से हेड जो है हम 180 डिग्री और बर्ड 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। ओके, चलो बेटा, तो ये जो हमारा जो ग्रुप है नीट अपडेट, इसमें मैंने सारा पोर्शन अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम पे वो लोग ज्वाइन कर लीजिए, प्रोसेस नहीं मालूम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये वाला जो लिंक है टाइनी सीसी एक्सचेंज नीट बायोलॉजी, ये आपको जितने भी हमारे यूट्यूब लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस लिंक पे आप जाओगे तो डायरेक्टली आपको इस तरह से इंटरफेरेंस मिलेगा, जिसमें आपको सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स, सारे वीडियो जितना अब तक हुआ है 11th के 12th की सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। यहाँ पे जाके आप लोग रिवीजन कर सकते हो, और रिवीजन करना ही चाहिए बेटा। हमारे यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर्स जो है बेटा 1 2 3 4 वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और बैच 4 बैच 3 बैच जितने भी बैच हैं आपके 11th के, उससे रिलेटेड वहां पे सेपरेट वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए और बढ़िया से बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा, चलो बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट, टेक केयर, बेस्ट स्टडी करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।